शिक्षकों को या शिक्षक संघों को जिन मुख्य बिंदुओं पर आपत्ति है वो है, पहला तो अनुमंडल की जो बाध्यता लगाई गई है पुरुष शिक्षकों के लिए कि ये जबरन अनुमंडल की बाध्यता क्यों। आज तक शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं हुआ है कि जबरन ट्रांसफर किया जाए शिक्षकों का। शिक्षकों का ट्रांसफर हमेशा स्वैच्छिक रहा है और जो बिहार के निवासी हैं, बिहार के लोग हैं जो शिक्षक बने हैं, उनको अपने घर परिवार से आप दूर कर दे रहे हैं। आप नहीं चाहते कि वो अपने घर परिवार के साथ रहें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें, अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रखें। बाहरियों को खुली छूट, चाहे शहर में पोस्टिंग हो, पंचायत में पोस्टिंग हो, जहाँ उनकी इच्छा वो ले सकते हैं। और बिहार के लोगों पर तरह तरह की बाध्यताएं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि देखिए बिहार में शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी लाई है, देखिए उस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो शिक्षक हैं वो लगातार नाराज चल रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में अब देखिए शिक्षकों ने सरकार को चेता दिया और बोल रहे हैं कि पुनः विचार करना होगा इस पॉलिसी पर। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक संघ के नेता अमित विक्रम। सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। शिक्षकों को या शिक्षक संघों को जिन मुख्य बिंदुओं पर आपत्ति है वो है, पहला तो अनुमंडल की जो बाध्यता लगाई गई है पुरुष शिक्षकों के लिए कि ये जबरन अनुमंडल की बाध्यता क्यों। जब महिला शिक्षिकाओं के लिए केवल गृह पंचायत या नगर निकाय की बाध्यता है तो फिर पुरुषों के लिए अनुमंडल की बाध्यता क्यों, इसका हम लोग विरोध करते हैं। साथ ही साथ 5 साल पर जो जबरन ट्रांसफर करना है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आज तक शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं हुआ है कि जबरन ट्रांसफर किया जाए शिक्षकों का। शिक्षकों का ट्रांसफर हमेशा स्वैच्छिक रहा है, उनकी इच्छा से, उनके मतलब जरूरतों का ख्याल रखते हुए ही उनसे पूछ करके उनका ट्रांसफर किया जाता रहा है। लेकिन जबरन 5 साल पे ट्रांसफर करने की नीति नहीं रही है शिक्षकों के लिए। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी अज्ञात डर से या किसी अज्ञात लोभवश इस तरह का नियम ला रही है कि शिक्षकों के लिए हर 5 साल में ट्रांसफर कंपलसरी किया जा रहा है। पहले तो कभी इस तरह का नियम नहीं रहा है। शिक्षक वर्षों तक अपने घर के पास के विद्यालय में पोस्टेड रहे हैं और अच्छे से वहां के बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। लेकिन इस बार ये जो नियम लाया गया है, ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी अज्ञात भय से ग्रसित है, या हो सकता है सरकारी पदाधिकारियों की मंशा हो कि हर 5 साल में ट्रांसफर के नाम पर हम किसी तरह की अवैध उगाही करें, किसी तरह से इनको दूर भेजने का डर दिखा करके अवैध रूप से वसूली करें। इसलिए यह 5 साल वाली जो बाध्यता है कि हर 5 साल में हम ट्रांसफर करेंगे, ये लाया जा रहा है। सभी शिक्षक संघ इसका पुरजोर विरोध करते हैं। शिक्षकों का ट्रांसफर सदैव स्वैच्छिक होना चाहिए, जबरन ट्रांसफर या एक कालबद्ध ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ये कभी शिक्षकों के लिए नहीं रहा है और भविष्य में भी शिक्षकों के लिए नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होगा, शिक्षक कभी भी मन लगा करके पढ़ा नहीं पाएंगे, उनका एक जगह पर मन नहीं लगेगा। वो हमेशा ये सोचते रहेंगे भाई मुझे तो यहाँ से जाना है, ऐसी भावना उनके मन में रहेगी। वो अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी समुचित ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो टिक के जगह पर उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। इसलिए ये जो 5 साल पर जबरन ट्रांसफर की पॉलिसी है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसे निरस्त करना चाहिए। इस प्रावधान को तत्काल रूप से इसको निरस्त कर देना चाहिए क्योंकि ये शिक्षकों के लिए भविष्य में शोषण का हथियार बनेगा। उनका आर्थिक शोषण होगा, उनका मानसिक शोषण होगा और शिक्षक मन लगा करके अपने स्कूल में पढ़ा भी नहीं पाएंगे। इसलिए इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। एक और बड़ा विचित्र इसमें प्रावधान है कि जो बिहार के शिक्षक हैं उनके लिए तो गृह अनुमंडल से बाहर करने की बाध्यता लगा दी गई है, लेकिन अन्य राज्यों से जो शिक्षक बन के आए उन पर तो कोई ऐसी बाध्यता लागू नहीं होती क्योंकि उनका गृह अनुमंडल तो यहाँ है ही नहीं। यानी कि वो जहां चाहे वहां पोस्टिंग पा सकते हैं। लेकिन जो बिहार के शिक्षक हैं उन पर यह बाध्यता लगा दी गई कि वो अपने घर के आसपास नहीं रह सकते हैं। आखिर क्या कोई हम लोग आतंकवादी घटना में संलिप्त रहते हैं अपने घर के आसपास, या बच्चों में किसी तरह का भेदभाव फैलाने का आपको डर है? क्या अपने शिक्षकों पर भरोसा नहीं है, या फिर शिक्षकों से आपको भय लगता है कि अपने घर के आसपास रहेंगे तो राजनीतिक रूप से किसी तरह का प्रभाव डालेंगे? ये आखिर बाध्यता क्यों लाई गई है, इसका समझ से परे है। जो बाहरी शिक्षक हैं उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है और जो बिहार के शिक्षक हैं उनको अनुमंडल से बाहर कर दिया आपने। यानी बिहारियों के साथ भेदभाव और बाहरियों को खुली छूट, ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है। ये नियम नहीं रहना चाहिए। आप बाहरियों को अनावश्यक प्रश्रय दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, हर तरह की सुविधा दे रहे हैं और जो बिहार के निवासी हैं, बिहार के लोग हैं, जो शिक्षक बने हैं, उनको अपने घर परिवार से आप दूर कर दे रहे हैं। आप नहीं चाहते कि वो अपने घर परिवार के साथ रहें
और जो बिहार के निवासी हैं, बिहार के लोग हैं, जो शिक्षक बने हैं, उनको अपने घर परिवार से आप दूर कर दे रहे हैं। आप नहीं चाहते कि वो अपने घर परिवार के साथ रहें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें, अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रखें। ये कहीं से भी उचित नहीं है। आपने जो यह नीति बनाई है, सरकार ने जो यह नीति बनाई है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। बाहरियों को खुली छूट, चाहे शहर में पोस्टिंग हो, पंचायत में पोस्टिंग हो, जहां उनकी इच्छा वो ले सकते हैं। और बिहार के लोगों पर तरह तरह की बाध्यताएं, महिलाएं, दिव्यांगों पर भी बाध्यता कि आप अपने गृह पंचायत या नगर निकाय में नहीं हो सकते हैं, पुरुष तो अनुमंडल से ही बाहर। ये पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण है, पक्षपातपूर्ण है। बाहरी शिक्षकों को इसमें लाभ पहुंचाया जा रहा है और जो बिहार के शिक्षक हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इस नीति को तत्काल रूप से निरस्त करना चाहिए। तो अभी आपने देखा जो शिक्षक संघ के नेता है अमित विक्रम, देखिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सरकार को विचार करना होगा, अनुमंडल से बाहर ट्रांसफ़र की जो वैधता है उसको समाप्त करनी होगी। साथ ही साथ ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि ये कौन सी पॉलिसी है कि 5 साल पर शिक्षकों को जबरन ट्रांसफ़र किया जाएगा। आखिर ये ऐसा क्यों? कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर लूट तो नहीं चलेगी? तरह तरह के जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं देखिए इस पॉलिसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबर तब मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।